हेलो हेलो। मैं सचिन मालव अभी एक टॉपिक कर रहा हूँ शुरू। इसको मैं ऑडियो फॉर्मेट में कर रहा हूँ। इसका टॉपिक का नाम है लोक देवता पंच पीर। जिसकी ट्रैक है गोपा मेरा है गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। बाबू हड़बू रामदेव मंगड़ा मेहा पाचू पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ बाबू जी राठौड़ 1239 से 1276 ईस्वी। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँटों के रक्षक देवता भी माना जाता है। बाबू जी को सर्रा रोग निवारक देवता भी बाबू जी महाराज को कहा जाता है। बाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबू जी को बाई और जू की पाग के देवता भी कहा जाता है। बाबू जी को गौ रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबू जी को आड़पाड़ देवता भी कहा जाता है। बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को हुआ था। बाबू जी का जन्म स्थान कोलू या कोलूमंड फलोदी में हुआ था। बाबू जी के पिता का नाम दानल जी राठौड़ था और बाबू जी की पत्नी का नाम फूलम दे अशु प्यार दे था। बाबू जी की माता का नाम कमला दे था और बाबू जी के गुरु का नाम समृत भारती था। बाबू जी की घोड़ी का नाम केसल कार्मी था। इन बाबू जी के सहयोगी चांदा डेमा हड़मल सावंत सलजी सोलंकी प्रतीक। बाबू जी का प्रतीक चिन्ह बाला लिए स्वारोही। बाबू प्रकाश के लेखक आशिया मोड़ जी। बाबू जी रा दुआ लगराज। बाबू जी रे बात लक्ष्मी कुमारी चुंटावत। बाबू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंटावत। बाबू जी रा रूपक मोती सरबक्तावर। बाबू जी राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के परपौत्र थे। बाबू जी रा दुआ बिट्टू मेहा रायका रेबारी देवासी इन जातियों के आराध्य देवता हैं और नायक और चारण जातियों के भी आराध्य देव हैं। मेहर जाति के मुसलमान भी बाबू जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। मंदिर फलोदी जोधपुर। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। बाबू जी की फड़ नायक बीला याड़ी जाति के बोपे द्वारा रावणता वाद्य यंत्र से बाजी जाती है। बाबू जी के फवाड़े माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। थाली नृत्य बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। बाबू गणी रिवाचना कथा तोरी जाति द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ सबसे लोकप्रिय फड़ बाबू जी की है और बाबू जी ने पाटन के सूबेदार मिर्जा खां को पराजित किया था। बाबू जी ने गुजरात के शासक आना बाघेला के विरुद्ध 7 तोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी। बाबू जी ने देवल चारनी की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंद्राव खींची जायल नागौर से जिंद्राव खींची से लड़ते हुए बलिदान दिया था। 1273 में देचू फलोदी नामक स्थान पर बाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए। नोट: लोक देवताओं की वीरता पर लिखे गए गीत पवाड़े कहलाते हैं। ऊँट बीमार होने पर बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। बाबू जी की फड़ में उनकी घोड़ी केसल कार्मी काले रंग की दिखाई गई है। रामदेव जी तंवर। उपनाम रामपीर रामसा पीर रुणीचा यादरणिया अजमाल जीरा कुंवर मेणादयरा लाल नेतर्रा भरतार लीलारा अस्वाद द्वारकारा नाथ पीरों के पीर विष्णु के अवतार और अर्जुन के वंशज और कृष्ण के अवतार। देवनारायण रामदेव जी का जन्म 1352 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था और रामदेव जी का जन्म मुंडुकास में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था और अजमाल जी रामदेव जी के पिता थे। रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल थी। रामदेव जी का घोड़ा लीला घोड़ा था और इनके बड़े भाई वीरमदेव जो बलराम के अवतार हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी प्रमुख रचना 24 बने मारवाड़ी भाषा में रिकिया। रामदेव जी के मेघवाल भगत जातरू रामदेवरा जानने वाले पैदल यात्री नेजा। रामदेव जी के पचरंगा ध्वज पगल्या पगे चिन्ह। रामदेव जी के प्रतीक
उताक पगले रखने का स्थान देवरा। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। ब्यावले रामदेव जी के गीत। रामदेव जी के ब्यावलों में तंदुरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है, जम्मा या जम्मो। रामदेव जी का रात्रि जागरण। पर्चा लोक देवताओं की चमत्कार को पर्चा कहते हैं। कामड़ पंथ रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कामड़ पंथ चलाया। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में तिरताली नृत्य किया जाता है। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। जम्मा जागरण आंदोलन रामदेव जी ने सामाजिक सद्भावना के लिए यह आंदोलन चलाया। मारवाड़ के शासक मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोरण की जागीर दी। रामदेव जी ने पोरण के निकट रुणिचा रामदेवरा नगर बसाया। रुणिचा में रामदेव जी ने रामसरोवर तालाब का निर्माण करवाया। पर्चा बावड़िया पाताल बावड़ी रुणिचा जैसलमेर। इस बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के प्रिय भगत बोयत बनिया ने करवाया। प्रमुख मंदिर रुणिचा रामदेवरा जैसलमेर और पोखरण। यह रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। इसी स्थान पर भाद्र शुक्ल 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल 11 तक आयोजित होता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा का मेला है। रामदेवरा मेला को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के अन्य मंदिर छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात और अदरशिला मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। बालीनाथ जी की गुफा कुष्ठ रोग का निवारण और सुरताखेड़ा मंदिर चित्तौड़ और बिराठिया मंदिर पाली। खुंडियावास मंदिर अजमेर। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा खुंडियावास मंदिर। उंडू काश्मीर मंदिर बाड़मेर। रामदेव जयंती भाद्र शुक्ल 10 को। रामदेव जी की फड़। चित्रकार चोतमल चितेरा। वाचन कामड़ मेघवाल बोपो द्वारा। वाद्य यंत्र रावण हत्ता। अब गोगाजी चौहान। सर्प उपनाम सर्प रक्षक देवता जाहर पीर साक्षात देवता। यह और इसने कहा मोहम्मद गजनवी ने। यह और गोरक्षक देवता भी गोगाजी चौहान है। गोगाजी का जन्म विक्रम संवत 1003 और भाद्र शुक्ल नवमी गोगा नवमी को हुआ। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह था। गोगाजी की माता का नाम बाचल देव था। गोगाजी की पत्नी का नाम केलम या सरियल था। गोगाजी के घोड़े गुरु का नाम गोरखनाथ था और गोगाजी के घोड़े का नाम गोगा बप्पा था। सहयोगी मज्जू कोतवाल। गोगाजी के जीवन पर लिखी गई प्रमुख रचनाएं गोगाजी रसावला में कवि गोगाजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। गोगाजी ने गोरखटीला नामक स्थान पर गुरु गोरखनाथ की भक्ति की। गोगाजी ने अरबी आक्रमणकारी महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। महमूद गजनवी द्वारा गोगाजी को जाहर पीर की उपाधि दी गई। प्रमुख मंदिर गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़। गोगाजी का मुख्य मंदिर इसे दरमेड़ी भी कहा जाता है। इसकी आकृति मकबरे नुमा है तथा इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इस मंदिर के आधुनिक निर्माता बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह माने जाते हैं। इस मंदिर में 11 महीने के लिए जायल जाति के मुस्लिम तथा 1 महीने के लिए मेघवाल जाति का पुजारी होता है। मेला भाद्र कृष्ण नवमी। ददरेवा चूरू राजगढ़ चूरू। इसे शीश मेढ़ी कहा जाता है। गोगाजी की ओडली साचौर जालोर निर्माण राजा राम कुमार। यहाँ पर कच्चे मंदिर का निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया। गोगाजी मंदिर खेजड़ी वृक्ष से नीचे होता है जिसे मेढ़ी कहा जाता है। गाँव खेजड़ी गाँव गोगा रागरी
नोगाटों वाले किसान खेती करते समय हल तथा हाड़ी के नोगाटों का रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहलाता है। गोगा जी के भक्तों द्वारा साकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी के भजनों में डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मेहाजी मांगल्या गोरक्षक देवता मेहाजी मांगल्या को उज्ज्वल क्षत्रिय उज्ज्वला क्षत्रिय भी कहा जाता है। मेहाजी मांगल्या को निर्बला थापर भी कहा जाता है। मेहाजी मांगल्या गुरु वंश से संबंधित है। मेहाजी मांगल्या राजपूतों के इष्ट देवता। जन्म मेहाजी मांगल्या का जन्म तापू जोधपुर में हुआ। मेहाजी मांगल्या के पिता का नाम कित्तू करनोत या किल्लू जी था। मेहाजी मांगल्या की माता का नाम मायड़ देत था और मेहाजी मांगल्या का घोड़ा के किरण काबरा था। मेहाजी ने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों के लिए जैसलमेर के बाटी शासक राणक देव भाटी से लड़ते हुए बलिदान दिया। बापड़ी गांव जोधपुर जिंगोर नाड़ी के किनारे मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। मेला मेहाष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। मेहाजी के मंदिर में मांगल्या राजपूत पुजारी होते हैं। मेहाजी के बोपो की वंशवृद्धि नहीं होती और उसे जोधपुर के आसपास मांगल्या राजपूतों के 12 गांव के क्षेत्र को मांगल्या वाटी प्रदेश कहा जाता है। मेहाजी ने मारवाड़ के शासक राव चुंडा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। अड़बुजी साकड़ा शकुन शास्त्री की गाथा भविष्य वक्ता चमत्कारी सिद्ध पुरुष रामदेव जी के मुसेरे भाई और हम्बम पीर। अड़बुजी का जन्म बुडोल नागौर में हुआ और अड़बुजी के पिता का नाम मेघराज साकड़ा था। अड़बुजी की माता का नाम सौभाग्य देता और अड़बुजी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था और ये अड़बुजी के वाहन का नाम सिया था, सिया बैलगाड़ी। अड़बुजी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया तथा कटार भेंट की। मंडोर विजय के बाद राव जोधा ने अड़बुजी को बेंगटी गांव की जागीर दी। मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर, इसका निर्माण मारवाड़ शासक राव अजीत सिंह ने करवाया। मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अड़बुजी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। तब तेजाजी महाराज। उपनाम सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला और बाला के देवता। और मतलब काला मतलब सांप और बाला मतलब कुत्ता। और दोलिया वीर वचन सिद्ध पुरुष और सत्यवादी देवता, किसानों के आराध्य देवता। तेजाजी का जन्म नागवंशी जाट जाति की दोलिया गोत्र में हुआ है। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। तेजाजी का जन्म स्थली करनाल नागौर है। वह तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी और तेजाजी की माता का नाम रामकुंवरी था और तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे था और तेजाजी की घोड़ी का नाम लेलन था और तेजाजी तलवार लिए अश्वारोही इनका प्रतीक है। तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध किया। यह युद्ध मंडावरिया में लड़ा गया। सेंद्रिया ब्यावर। इस स्थान पर तेजाजी को सर्पदंश हुआ। सुरसुरा अजमेर। इस स्थान पर तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए। प्रमुख मंदिर करनाल नागौर, सुरसुरा अजमेर और भावंता नागौर। मेले तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी और वीर तेजा पशु मेला परबसर नागौर। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक तेजाजी की पवित्र स्थली परबसर नागौर। तेजाजी की कर्म स्थली बासी दुगारी बूंदी में है। तेजाजी का मंदिर थान कहलाता है। तेजाजी का पुजारी गोड़ला कहते हैं। तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ितों के उपचार के लिए गौमूत्र तथा गोबर का प्रयोग किया जाता है। तेजा टेर
किसान खेती करते समय तेजाजी के गीत गाते तेजा टेर। किसान खेती करते समय तेजाजी के गीत हैं तेजा टेर। ये गीत गाते समय अलगोजा बजाया जाता है। तेजाजी के भक्तों द्वारा तेजा नृत्य किया जाता है। सरिया जनजाति के आराध्य देवता तेजाजी हैं। अब ये देवनारायण जी, विष्णु के अवतार, गुर्जर जाति के आराध्य देवता, राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता, ईंटों के स्वामी, देवजी, उदय स्वामी और उदल। इनका ये उदल बचपन का नाम था। ये बचपन का नाम था उदल। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ। देवनारायण जी का जन्म स्थान मालाशेरी आसीन भीलवाड़ा था। और ये देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज था। देवनारायण जी की माता का नाम साधु खटाणी था। और देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल देव था। और देवनारायण जी का घोड़ा लीलाधर। इनके सहयोगी चोचू बाट। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज तथा उनके 23 भाई विनायक के राजा दुर्योधन साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लक्ष्मी कुमारी झुंझुनवात ने सवाई भोज की वीरता पर बगड़ावत नामक पुस्तक लिखी। चोचू बाट ने बगड़ावत की महाभारत लिखे, जिसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। देवनारायण जी की वाचन बगड़ावत गुजरों बोपों द्वारा। वाद्य यंत्र जंतर। इस फड़ में देवनारायण जी की फड़ को हरे रंग से दर्शाया गया है। यह राजस्थान की एकमात्र फड़ है जिस पर 5 सितंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़, सर्वाधिक चित्रित फड़, सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़ सब कुछ देवनारायण जी की है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी देवनारायण जयंती और मुख्य मेला आसीन भीलवाड़ा। प्रमुख मंदिर आसीन भीलवाड़ा। मुख्य मंदिर खारी नदी के किनारे आसीन भीलवाड़ा में मंदिर है। इसे सवाई भोज मंदिर भी कहा जाता है। देवमाली, ब्यावर, अजमेर, ब्यावर। अभी तो ब्यावर नया जिला बन गया। इस स्थान पर देवनारायण जी ने देह त्याग किया। इसे बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। देवधाम, जोधपुर, अटोक, देवडूंगरी, चित्तौड़, निर्माण, राणा सांगा। वीर कलाजी राठौड़ अवतार, शेषनाग के अवतार, उपनाम 4 हाथों वाले देवता और रूप चतुर्भुज, भावंदरा के राव, केहर, कमदज और कल्याण। वीर कलाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और वीर कलाजी राठौड़ का जन्म स्थान सामियाना, मेड़ता, नागौर है। वीर कलाजी राठौड़ के पिता का नाम अचल सिंह आसिंग है और वीर कलाजी राठौड़ की माता का नाम श्वेत कंवर है। वीर कलाजी राठौड़ की पत्नी का नाम कृष्णा था और इनकी नागिनेची माता कुलदेवी है और इष्ट देवी भैरव। पता नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन है ये थोड़ा मुझे ये कन्फर्म करना पड़ेगा। कन्फर्म करना पड़ेगा ये। 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे शाह के समय कल्लाजी ने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल तथा हनुमान पोल के बीच कल्लाजी राठौड़ के 4 तंबों की छतरी बनी हुई। कल्लाजी की मुख्य पीठ हणिला चित्तौड़ में है। डूंगरपुर जिले में सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी का बोपा किरणधारी खिलाता है। मेला आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। देव बाबा
पशु चिकित्सा के ज्ञाता और ग्वालों के पालनहार। वाहन बेसा मंदिर नगला जाज भरतपुर। मेला बाद पद शुक्ल पंचमी। देव बाबा को देह त्याग के बाद अपनी बहन एलादी को भात भरने का चमत्कार प्रसिद्ध है। मामादेव बरसात के देवता। इन्हें प्रसन्न करने के लिए बेसे की बलि दी जाती है। मामादेव मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। इसके मंदिर मामादेव जी के मंदिर में लकड़ी के कलात्मक तोरण चढ़ाए जाते हैं। खारा मामा, इनके बलि चढ़ाई जाती है। मीठा मामा, इनके बलि नहीं चढ़ाई जाती। जालोर जिले का अर्जी गांव मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। मलिनाथ जी, मालानी के राव और उत्तरार्था रक्षक। जन्म मलिनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में गोपड़ी गांव बाड़मेर में हुआ। पिता सलकाजी और माता जानी दे। गुरु उगम सिंह भाटी। पत्नी रानी रूपा दे। बरसात की देवी। बाड़मेर में मालाजाल नामक स्थान पर रानी रूपा दे का मंदिर है। 1278 ईस्वी में मलिनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया। मलिनाथ जी की वीरता के लिए प्रचलित कहावत 13 तुंगा भाग्या माले सलखानी। 1399 में मलिनाथ जी ने मारवाड़ के संतों का महासम्मेलन करवाया। मलिनाथ जी ने ऊंच नीच की भावना को मिटाने के लिए 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ चलाया। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। लूणी नदी के किनारे बरता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 16 दिन। यह पशु मेला मालानी नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। मालानी प्रदेश बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। एवं तल्लीनाथ जी, ये शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। गुरु जालंधर नाथ। इन्हें ओरण के देवता कहा जाता है। इन्हें प्रकृति रक्षक देवता कहा जाता है। मंदिर पाचोटा गांव जालोर पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। इनके मंदिर के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है और मंदिर के आसपास छोड़ी जाने वाली भूमि को ओरण भूमि कहते हैं। वीरपत्ता जी, गोरक्षक देवता। मंदिर सातू जालोर और वीरपत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी, इसे फता नवमी भी कहा जाता है, को बरता है। वीर बिगा जी, गोरक्षक देवता, जाकर जाति के आराध्य देवता। जन्म स्थली रेडी गांव बीकानेर और पिता राव मोहन और माता सुल्तानी। मंदिर बिगा गांव बीकानेर। वीर बिगा जी सिंध के मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इलोजी, छेड़छाड़ के देवता, कुंवारों के देवता, बात पर मिटाने वाले देवता। दुलंडी बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। डूंगरजी जवार जी, वास्तविक नाम डूंगर सिंह और जवार सिंह। शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता, 1897 की क्रांति के देवता। इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र में अंग्रेजों तथा अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। रियासती काल में अमीरों से धन लूटने वाले दाड़बी कहलाते थे तथा उनका काफिला दाड़ायत कहलाता है। डूंगजी और जवार जी का संबंध बठोत पाटोदा सीकर से सहयोगी। लोटू जी नेठवाल, लोटू जाट, रेंगा सीकर, सावंता मीणा और करना मीणा। 1847 में डूंगर जी और जवार जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा। यह
यहाँ 1897 होना चाहिए था, पर 1847 ये हमारे सर ने मंडवाया था। अभी मैं इसको भी चेक करूँगा, फिर बताऊँगा अगली वीडियो में। शेखावटी क्षेत्र में डूंगर जी और जवाहर जी की वीरता के लिए गीत गाए जाते हैं, जिसे छावली कहा जाता है। डूंगजी जवाहर जी ने जोधपुर तथा बीकानेर की सेना से युद्ध लड़ा था। प्रमुख रहे डूंगजी जवाहर जी की छावली, डॉक्टर गजादान चारण और डूंगजी जवाहर जी के बाद लक्ष्मी कुमारी चंडावत, बुरिया बाबा। इन्हें भी गौतमेश्वर भी कहा जाता है। मीना जनजाति के आराध्य देवता, इन्हें शौर्य का प्रतीक माना जाता है। मीना जनजाति में इनकी झूठी कसम नहीं खाते। गौतमेश्वर मंदिर, गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़। मुख्य मंदिर मेला, वैशाख पूर्णिमा। पलराल जी, गोरख देवता। जन्म नया गांव जैसलमेर। ये सिंध के मुस्लिम लुटेरों से गाय की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मध्य पंद्रासर जैसलमेर। मेला 2 बार, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी। इन्हें सिंध पाकिस्तान में मोड़िया पैर के नाम से जाना जाता है। झुंझार जी, वह योद्धा जो किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए तथा लोग देवता के रूप में पूजा जाए, झुंझार कहलाता है। मंदिर इमलोहा सीकर और शालोदड़ा सीकर। मेला रामनवमी, क्षेत्र शुक्ल नवमी। पंचवीर, शेखावत राजपूतों के आराध्य देवता। मंदिर अजीतगढ़ सीकर और क्षेत्रपाल जी। इन्हें ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। मंदिर मंडोर जोधपुर। भूमिया जी, इन्हें भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। नारगढ़ दुर्ग का नाम नारसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। नारसिंह भूमिया का मंदिर जयपुर में है। सूरज सिंह भूमिया का मंदिर दौसा में है। और वीर बाउसी आदिवासियों के लोक देवता। ये प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। इनका मंदिर काला टोकरा नामक स्थान पर बना हुआ है। आलमजी और आलमदनी, वास्तविक नाम जेठमल राठौड़। यह जेठमल राठौड़ वाला बहुत से पेपरों में आ चुका है। मंदिर के उपनाम घोड़ों का तीर्थ, घोड़ों का स्वर्ग, घोड़ों की शरण स्थली। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। मंदिर है डांडी बाड़मेर। इनका मंदिर लूनी नदी के किनारे। इसके मंदिर के आसपास का क्षेत्र राड़दरा कहलाता है। इनका मंदिर रेत के टीले पर है, जिसे आलमजी का दौरा कहा जाता है। हरिराम बाबा, सर्परक्षक देवता। जन्म विक्रम संवत 1959। जोजरा गांव नागौर। पिता रामानारायण जोशी और माता चरणी देवी। गुरु बुरो जी। प्रतीक चिन्ह चरण कमल। मंदिर जोजरा नागौर। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा होती है। केसरिया कुंवर जी, ये गोगा जी के पुत्र थे। सर्प रक्षक देवता। इनका मंदिर केसरी वृक्ष के नीचे होता है, जिस पर सफेद ध्वज होता है और इनकी मूर्ति पर सर्प का चित्र होता है। यह लोक देवता के पूरे हो गए। यह मैंने कलाम अकेडमी के हैं। एक सर है बेरो सिंह चारण, उनके बनाए थे। राम राम, राधे राधे।